राजनीति में ऐसे बहुत कम नेता हुए हैं जिनका पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही समान रूप से सम्मान करते हों। भारतीय राजनीति के अजात शत्रु नेता और मेरे अभिभावक और देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी का मैं देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हम सब लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज प्रबुद्ध जन सम्मेलन के अवसर पर हम सभी को आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का उद्बोधन प्राप्त होगा। आपका उद्बोधन निश्चित रूप से हम सभी को सामाजिक जीवन में नवीन आयाम स्थापित करने की ऊर्जा प्रदान करेगा। अटल संकल्प और अंत्योदय के लक्ष्य से परिपूर्ण आपका राजनीतिक जीवन हम सभी को प्रेरणा प्रदान करता है। भाइयों बहनों, प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन आयोजित करने का उद्देश्य है कि आप सबके जरिए भारत सरकार के 9 वर्षों की जो यात्रा है, उस यात्रा को जन जन तक पहुंचाना, क्योंकि आप ही समाज का बहुमूल्य अलंकरण है जिसे समाज अपने मस्तक पर धारण करता है। पूर्व की सरकारों ने जहां पूर्व सैनिकों की बात हो या हमारे प्रबुद्ध जनों की बात हो, उसको हमेशा नकारने का, तिरस्कार करने का काम किया है। लेकिन हमारी पार्टी की आदरणीय मोदी जी की सरकार हो या हमारा संगठन हो, उन्होंने हमेशा प्रबुद्ध जनों को सम्मान देने का काम किया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय श्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के कुशल नेतृत्व में मार्गदर्शन में आज भारत एक शक्तिशाली एवं सुरक्षित राष्ट्र बन चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी द्वारा सेना का मनोबल बढ़ाने और सेना को आधुनिक बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेकों ऐसे अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। भारतीय सेना के क्रांतिवीर जवानों को सशक्त बनाने हेतु आपकी जो प्रतिबद्धता है, आपका जो संकल्प है, वो अनुकरणीय है। सेना को मजबूत बनाना हो आज के समय की मांग है, जिसके लिए आपके नेतृत्व में हर स्तर पर क्रांतिकारी परिवर्तन और बदलाव लाए जा रहे हैं। आज संपूर्ण विश्व भारत की सामर्थ्य से परिचित हुआ है, जिसका परिणाम है कि आज कोई भी दुश्मन भारत को आंख दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता। आज देश की सुरक्षा में लगे दुश्मन की गोली का जवाब देने के लिए सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना आपके नेतृत्व में करती है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी के अथक प्रयासों का परिणाम है कि आज हमारे सैनिकों को किसी प्रकार के भी सैन्य साजो सामान की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। एक समय वह भी था जब, चूंकि मैं भी एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूं, मैंने देखा है सियाचिन में जहां -डिग्री का तापमान होता था, लोगों के पैर में बर्फ का इन्फेक्शन लग जाता था। लेकिन उस समय में उनको इस प्रकार के जो उपकरण हैं, इस प्रकार के बूट हैं, जैकेट हैं, वो उपलब्ध नहीं हो पाते थे। भाइयों बहनों, 2014 के पहले यूपीए सरकार की पॉलिसी पैरालिसिस ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया। आलम यह था कि 10 सालों तक अनेकों रक्षा समझौते भी ताक पर रख दिए गए थे। पूर्व की सरकारों में सेना के आधुनिकीकरण की बात तो दूर, सेना के इस्तेमाल के लिए साजो सामान की खरीदारी भी भारी पड़ती नजर आती थी। परंतु जब से आदरणीय मोदी जी और आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने सेना को आधुनिक बनाने का मोर्चा संभाला है, अब फर्क साफ दिखता है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो हमारी केंद्र सरकार के पिछले 9 साल बेमिसाल रहे हैं। आदरणीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में भारत में निर्मित जंगी जहाजों और पनडुब्बियों ने नेवी की मारक क्षमता को और अधिक बढ़ाया है। सेना के पास अब भारत में बने टैंक, मिसाइल और हैंड ग्रेनेड हैं, जो आत्मनिर्भर भारत के नारे को सफलता प्रदान कर रहे हैं। भारतीय सेना श्रेष्ठ तो है ही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय रक्षा मंत्री जी के अथक प्रयासों से वो दिन दूर नहीं जब हमारी सेना हर प्रकार से विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना कहलाएगी। सेना को सशक्त बनाने के साथ ही उत्तराखंड में आपदाओं से निपटने के लिए भी हमें आपके द्वारा अनेकों अवसरों पर निरंतर सहयोग और आत्मबल प्रदान किया जाता रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज सबके सामने मैं कहना चाहता हूं कि पूरा विश्वास है कि भविष्य में भी हमें आपका सहयोग और आशीर्वाद इसी प्रकार से प्राप्त होता रहेगा।
भाइयों बहनों, आज हम सब लोग यहाँ पर आदरणीय राजनाथ सिंह जी को सुनना चाहते हैं और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि 2014 से पहले और 2014 के बाद के भारत पर बहुत बड़ा फर्क है। देश अब अभूतपूर्व पैमाने और गति से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि नया भारत बड़ा सोचता है, उच्च लक्ष्य रखता है और बड़े सपने देखता है। 2014 से पूर्व देश के विकास का इंजन अत्यंत धीमी गति से चल रहा था, परंतु डबल इंजन की सरकार आने के बाद यह इंजन आज हर क्षेत्र में तेजी से सरपट रूप से आगे दौड़ रहा है। 2014 से पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं बीमार थी, लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं का जिस तरह से विस्तार हुआ है वह विपक्ष के राज में कभी संभव नहीं था। 2014 से पहले सड़कों की खस्ता हालत किसी से छिपी हुई नहीं है, लेकिन आज देश में प्रतिदिन 38 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो रहा है। 2014 से पहले वैक्सीन लगाने के लिए दर दर भटकना पड़ता था, लेकिन आज मिशन इंद्रधनुष योजना के तहत बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है। 2014 से पहले सांस्कृतिक वैभव पर हर तरह का प्रहार किया जाता था, लेकिन आज देश का सांस्कृतिक वैभव पुनः वापस लौट रहा है। 2014 से पहले भारत पिछलग्गू राष्ट्र की श्रेणी में पहुंच गया था, लेकिन आज भारत विश्व का एक अग्रणी राष्ट्र बन चुका है। यह सब बीते 9 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। यदि 9 वर्षों के कार्यकाल के अभूतपूर्व कार्यों की मैं विस्तार से अगर इसकी चर्चा करूंगा तो काफी समय कम पड़ जाएगा। हम सब लोग आदरणीय राजनाथ सिंह जी को सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि योजनाओं को जन जन तक पहुंचाइए। हर वर्ग को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं, इसे भी आप सबके माध्यम से निश्चित रूप से सुनिश्चित करना चाहिए। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा पाकर उनके ही मार्गदर्शन में उत्तराखंड में ही विकास के एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हमें दिखाए गए इस विश्वास को हम अवश्य ही साकार करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इसके लिए हमारी सरकार निरंतर पूर्ण मनोयोग के साथ कार्य कर रही है। हमने ऐसे कई मुद्दों का पिछले 1 वर्षों में निस्तारण किया है जिन्हें पहले की सरकारों ने दरकिनार किया था। हमारी सरकारों द्वारा अंत्योदय को 3 गैस सिलेंडर देने हो, या प्रदेश की महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था को लागू करना हो, समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करना हो, या जबरन धर्मांतरण पर रोक के लिए कानून बनाना हो, लैंड जिहाद लव जिहाद को रोकने के लिए उठाए गए कदम हो, या देश का सबसे कड़ा नकल कानून बनाना हो, आंदोलनकारियों को आरक्षण देना हो, या फिर हाल ही में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए उठाए गए कदम हो। हमने इन सभी महत्वपूर्ण कार्यों को धरातल पर उतारने का प्रयास किया है। आज प्रदेश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश में कनेक्टिविटी को सुधारा जा रहा है, उद्योगों के विकास पर बल दिया जा रहा है, भविष्य की आवश्यकताओं को केंद्र में रखकर नीतियां बनाई जा रही हैं। हमारे शहर अब तेजी से आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन रहे हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम निरंतर अपने शहरों को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। इस वर्ष उत्तराखंड में स्थायी निकाय के चुनाव भी होने, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से, आप सबकी शुभकामनाओं से इन चुनावों में हमेशा की तरह आप अपना संपूर्ण योगदान भी सुनिश्चित करेंगे। मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की यह टीम 2024 के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। वर्तमान में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर हमारे सांसद हैं। 2024 के चुनाव में हमारा संकल्प इन सभी 5 सीटों पर विजय प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए नए इतिहास रचना करना भी हमारा लक्ष्य है। हम केंद्रीय नेतृत्व को, आदरणीय राजनाथ सिंह जी को यह विश्वास दिलाते हैं कि चुनाव में देवभूमि की जनता के आशीर्वाद से हम सभी सीटों पर शानदार विजय प्राप्त करेंगे और देश में पुनः भाजपा की सरकार बनेगी। हम सबके प्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। हमें 2024 के ईड़ अभियान में पूर्ण मनोयोग के साथ अभी से जुटना है। भाइयों बहनों, 22 वर्ष का युवा उत्तराखंड अब एक नए जोश और एक नई उमंग के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। हम सभी कार्यकर्ताओं को, सभी प्रबुद्धजनों को, सभी पूर्व सैनिकों को इस सम्मेलन से गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित, जनजाति, युवा एवं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प लेकर यहां से वापस जाना है। हमें आज इस प्रबुद्धजन सम्मेलन द्वारा
यह विकल्प रहित संकल्प लेना है कि हम बाबा केदार की धरती से आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कहे गए कथन 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको चरितार्थ करने के लिए हम सभी को प्रयास करना होगा और केंद्र और राज्य की सरकारों का योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक जब तक नहीं पहुंच जाता तब तक हम लोगों को, हम सभी को लगातार प्रयास करना होगा, चैन से नहीं बैठना होगा। अंत में मैं एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद करते हुए और आप सबकी तरफ से आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का देवभूमि में स्वागत करता हूं और आप सभी को पर्वतजम सम्मेलन के इस आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।